राधा राधा नाम जपना मेरा एक यही है सपना। ए चलो मन ब्रज वृंदावन धाम की ओर, लाडली अपने चरणों में रख लो मुझे, इस पतित का भी उद्धार हो जाएगा। मैं मोहन की मोहन मेरा, वृंदावन में करूँ बसेरा, मैंने छोड़ दिया घर बार, आज मैनू नच लेन दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबन को राधे राधे। तो हम सांसारिक सुखों की चकाचौंध और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी कई बार खुद को खोने लगते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और सिर्फ यही लगने लगता है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है और हम एकदम अंधेरों में भटकने लगते हैं। चारों तरफ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, ना ही कोई अपना दिखाई देता है और जीने की इच्छा भी नहीं होती है और धीरे धीरे जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। तो उस वक्त लगता है कि कोई हमारे सिर पर हाथ रखकर कहे, चिंता क्यों करता है, अब तू मेरी शरण में आ गया है, मैं तुझे अलौकिक दुनिया में लेकर चलूँगा, भगवत प्राप्ति की राह पर ले जाऊँगा, तो सिर्फ तू मुझ पर भरोसा रख। तो ऐसे ही हमारे पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी, और इनकी शरण में जो भी एक बार आ जाता है तो उसके संपूर्ण कष्टों का निवारण हो जाता है। तो महाराज जी के पास दर्शन के लिए रिंकू राजपूत वृंदावन पहुँचे। रेसलर रिंकू सिंह ने महाराज जी से कहा कि मैं पिछले 5 वर्षों से अमेरिका में रेसलिंग कर रहा हूँ, माता पिता दुनिया में रही नहीं और आप मेरे सपने में आए और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अमेरिका में रहकर रेसलिंग करूँ या फिर भारत में आकर भगवान की भक्ति करूँ। मैं प्रतिदिन आपका सत्संग सुनता हूँ। तो उनके प्रश्न का महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि अमेरिका हो, भारत हो या विश्व का कोई भी हिस्सा हो, आप कहीं भी रहकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। आपकी भक्ति और प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाएगी। और उनके कहने का तात्पर्य था कि भगवान का निवास हमारे हृदय में है। महाराज जी ने बताया कि ये बलशाली शरीर, सुंदर काया हमेशा के लिए स्थायी नहीं है, न ही काया न ही माया हमारे जीवन में हमेशा के लिए है और इसका अस्तित्व तो कभी भी समाप्त हो सकता है या बदल सकता है। और जब भी तुमको लगने लगे कि संसार की ऊंची ऊंची सफलता, प्रसिद्धि कोई मायने नहीं रखती, तब तुम भारत आ जाना। और महाराज जी ने उनसे ये भी कहा कि अमेरिका में रहकर तुम भारत का नाम रोशन करो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, रेसलिंग का जज्बा बढ़ाओ ताकि हमारे भारत का नाम ऊंचा हो सके। तो महाराज जी के शिष्य रिंकू सिंह राजपूत वैसे तो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और भीमकाय बल वाले रिंकू सिंह की दहाड़ से रिंग में खड़े विरोधी के पसीने छूट जाते थे और भारत माँ के इस लाल ने WWE में अपनी ताकत का लोहा इस तरह मनवाया था कि लगता था कि वो द ग्रेट खली और जिंदर महल के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारतीय बनेंगे। और रिंकू सिंह राजपूत WWE की रिंग में पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा में नजर आते थे। माथे पर त्रिपुंड और भुजाओं में रुद्राक्ष पहने रिंकू सिंह जब मैदान में गरजते थे तो सामने वाला पहलवान डर से कांप उठता था और रिंकू सिंह राजपूत का देसी लुक उनकी अलग पहचान बनाता था। तो अब मैं बताती हूँ कि WWE स्टार रिंकू सिंह रेसलिंग छोड़कर कैसे अध्यात्म की तरफ मुड़ गए एवं कैसे प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य बने। तो रिंकू सिंह राजपूत उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं और रिंकू सिंह राजपूत 2024 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर महाराज जी से एकांत में वार्तालाप की। और इस मुलाकात में उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो प्रेमानंद महाराज जी ने उनकी जिज्ञासा सुनकर उनको गले से लगा लिया और कहा कि यही तो जीवन का सार है, यदि तुम भगवत प्राप्ति की ओर चलना चाहते हो तो तन मन वचन और कर्म से तुम्हारे साथ है। और महाराज जी ने रिंकू सिंह राजपूत को प्रेरित किया और कहा कि भगवत प्राप्ति का प्रथम अध्याय माया को परास्त करना है और जब संत बनो तब भी एक वीर साहसी और पराक्रमी आध्यात्मिक भक्त बनो। रिंकू सिंह राजपूत ने यश, कीर्ति, अमेरिका, सफलता, सपने सब कुछ एक झटके में त्याग दिया और कहा कि महाराज जी मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। और 2025 में रिंकू सिंह राजपूत महाराज जी के शिष्य बन गए और अब रिंकू सिंह राजपूत प्रेमानंद जी के आश्रम में उनके सानिध्य में रहते हैं। और रिंकू सिंह ने बताया कि उन्होंने जब पहली बार प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुने तभी उनके हृदय में दुनिया से वैराग्य उत्पन्न हो गया था
और आश्रम में रहकर रिंकू सिंह महाराज जी की सेवा करते हैं और प्रतिदिन उनके प्रवचन सुनते हैं। तो वृंदावन का बैराग, वृंदावन की भक्ति का रंग जब कृष्ण भक्त पर चढ़ता है तो दुनिया का कोई राग, कोई रंग या कोई दवा असर नहीं करती। वैद्य भी नाड़ी देखकर कहते हैं इसको तो राधा नाम का प्रेम रोग हो गया है और इस रोग का इलाज करना मुझ तुच्छ वैद्य के बस की बात नहीं है। और यह रोग तो वृंदावन की रज में वृंदावन के निवासियों के पवित्र हाथों से मधुकरी पाकर और वृंदावन की राधे राधे चलती बयार और अंतिम क्षणों में राधा रानी और श्री कृष्ण के दीदार से यह बीमार दास तर जाएगा। तो प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुनाऊंगी। वो ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिनको, वो ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिनको, वो सामने आ जाएं तो पागल हो जाओगे। तो हमारा ऑडियो पसंद आया हो तो हमको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।